हम एक ऐसे दिलेर किंतु चरित्रवान और देशभक्त व्यक्ति की जीवन गाथा बताने जा रहे हैं, जिन्हें मराठा का शेर कहा जाता है। वो पहले महान धर्म रक्षक, देश रक्षक, मातृभूमि के प्रेमी और महापुरुष थे छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को बीजापुर महाराष्ट्र प्रांत में हुआ था। महाराष्ट्र प्रांत को पहले मराठा ही कहा जाता था। साधारण शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत शिवाजी समर्थ गुरु रामदास के सानिध्य में और शिक्षा ग्रहण करने गए। गुरुजी ने उन्हें शिक्षा भी ग्रहण कराई और साथ ही उस जमाने में गुरु दक्षिणा की प्रथा थी। तो जब शिवाजी ने उनसे गुरु दक्षिणा का अनुरोध किया तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा, शिवाजी तुम इस देश के होनहार युवक हो, इसीलिए गुरु दक्षिणा में मेरा आदेश है कि शिवाजी तुमको धर्म की, देश की, जाति की, नारी की, गौ की, ब्राह्मणों की रक्षा करनी है। गुरु का आदेश प्राप्त होते ही शिवाजी ने बाल्यकाल में ही एक छोटी सी सेना का गठन किया। उसमें उनके छात्र शिक्षक साथी थे और अन्य लोग भी थे और धार्मिक संगठन एक बना करके धीरे धीरे अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। उस समय भारतवर्ष की स्थिति दयनीय थी। अपितु एक विडंबना थी कि हिंदू राजाओं में फूट थी और फूट के कारण मुगल राजाओं ने अपना आधिपत्य कर रखा था और धीरे धीरे लगभग पूरा भारत उन्होंने कब्जा लिया था और धर्म परिवर्तन और राज विस्तार दो ही उनके लक्ष्य हुआ करते थे। धर्म परिवर्तन कराकर वो हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे और अपना राज्य साम्राज्य भी बढ़ा रहे थे। शिवाजी ने अपनी छोटी सेना एकत्र की और मुगल शासकों का विरोध शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप कई लड़ाइयां भी उन्होंने लड़ी। तो उस समय तत्कालीन बीजापुर का सम्राट मुगल बादशाह हुआ करता था। उसने अपना एक वफादार और सेनापति के नीचे जो कारिंदा था, अफजाल नाम का सैनिक भेजा कि अफजाल आप जाओ और किसी भी तरह से शिवाजी का वध कर दो। तो अफजाल ने शिवाजी को संधि वार्ता के बहाने पहाड़ियों पर बुलाया और संधि तक बहाना था। अफजाल ने जैसे ही शिवाजी उससे मिलने गए पहुंचे, उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया और मार डालना चाहा। शिवाजी ऐसे खतरों से पहले से ही सावधान रहते थे। वो एक बगनखा रखते थे। बगनखा हाथ में पहनने का एक हथियार होता है जिसमें बाघ के नाखून होते हैं और वो किसी व्यक्ति को फाड़ने में सक्षम होते हैं। तो शिवाजी ने तत्काल बगनखा निकाला और अफजाल का पेट फाड़ दिया, अर्थात अफजाल को मार दिया। शिवाजी धर्म के साथ साथ गौ रक्षा, धर्म रक्षा, नारी रक्षा, देश रक्षा और जन कल्याण के भी समर्थक थे। उन्होंने अपनी सेना का विस्तार किया और धीरे धीरे सेना जब काफी बड़ी हो गई तो उन्होंने अब छोटे छोटे राज्य जो मुगलों ने छीन लिए थे हिंदुओं से, वापस लेने शुरू कर दिए। एक बार एक मुगल सम्राट से उन्होंने युद्ध किया और शिवाजी के सैनिक मुगल सम्राट के पुत्र वधू गौहरबानु को हरण करके ले आए। अपितु हरण नहीं, जीत करके ले आए
तो सैनिकों ने कहा कि महाराज, हम अब आपके लिए एक नायाब तोहफा लाए, और गौहरबानू की पालकी शिवाजी के सम्मुख प्रस्तुत कर दी। तो शिवाजी ने कहा, भाइयों, साथियों और सैनिकों, सुनो, मैं धर्म रक्षक हूं, गौ रक्षक हूं, नारी रक्षक हूं, मैं ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। और उन्होंने गौहरबानू से पूछा कि तुम क्या चाहती हो? गौहरबानू ने कहा कि मुझे मेरे पति के पास मेरे घर पहुंचा दिया गया। तो शिवाजी ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, गौहरबानू, तुम बहुत सुंदर हो। यदि मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर होता। गौहरबानू की सुंदरता की प्रशंसा तो की, परंतु गौहरबानू को पालकी सहित, सम्मान सहित उसके ससुराल यानी उसके पति के पास सम्मान सहित पहुंचा दिया। शिवाजी इस प्रकार छोटे छोटे युद्ध करते रहे और आगे बढ़ते रहे। सन 1674 में रायगढ़ के किले में महाराष्ट्र के स्वतंत्र राज्य के शासक के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक भी किया गया, क्योंकि शिवाजी उस समय पूरे मराठा पर अपना अधिकार कर चुके थे। शिवाजी को उस समय छत्रपति की उपाधि प्रदान की गई। जीवन भर शिवाजी धर्म, मातृभूमि के लिए युद्ध लड़ते रहे और जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन युद्ध और धर्म की रक्षा में कुर्बान कर दिया था, उसी प्रकार शिवाजी ने किया। अप्रैल 1680 में धर्म की रक्षा करते करते छत्रपति शिवाजी स्वर्गवासी हो गए। कृतज्ञ राष्ट्र आज उनके लिए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। आन मान शान से जो जिए उसे वीर कहते हैं, प्राण चले जाएं किंतु झुके नहीं उसे महावीर कहते हैं। वो छत्रपति शिवाजी वीर, वो छत्रपति शिवाजी वीर, बांध शमशीर मिट गए धर्मान पर, भारत माँ की शान मान और स्वाभिमान पर, भारत माँ की शान मान और स्वाभिमान पर। समर्थ गुरु रामदास मिले जिन राष्ट्र भावना सिखलाई, समर्थ गुरु रामदास मिले जिन्होंने राष्ट्र भावना सिखलाई। गौ ब्राह्मण और धर्म की रक्षा धर्म नीति ये समझाई, गौ ब्राह्मण और धर्म की रक्षा धर्म नीति ये समझाई। कुछ साथी किए तैयार, शिवाजी ने कुछ साथी तैयार कर लिए और छोटी सी सेना का भी गठन कर लिया। कुछ साथी किए तैयार, बांध हथियार, चला सर कफन बांध कर, भारत माँ की शान मान और स्वाभिमान पर, भारत माँ की शान मान और स्वाभिमान पर। बीजापुर सुल्तान मुगल ने अफजाल को वहां पर भिजवाया, बीजापुर सुल्तान मुगल को शिवाजी के पास भिजवाया। जाकर शिवाजी का वध कर दो, हुक्म था ऐसे फरमाया, जाय शिवाजी का वध कर दो, हुक्म था ऐसे फरमाया। तब शिवाजी ने तत्काल बघ नखा निकाल, मार दिया खेल जान पर, भारत माँ की शान मान और स्वाभिमान पर, भारत माँ की शान मान और स्वाभिमान पर। विधर्मियों से किया घोर युद्ध पर, नहीं कभी वो घबराया,
विधर्मियों से किया घोर युद्ध पर नहीं शिवाजी घबराया। मुगलों की ताकत को तोला, मुगलों की ताकत को तोला, वही किया जो मन भाया। वो मराठा वीर महान, वो मराठा वीर महान, देश की शान, मिटा निज आन मान पर, भारत माँ की शान मान और स्वाभिमान पर, भारत माँ की शान मान और स्वाभिमान पर। चला गया वो वीर सदा को, किया ऊंचा माथा माता का। चला गया वो वीर सदा को, कर ऊंचा माथा माता का। राजेंद्र हलपुरा है देश प्रेमी, वर्णन करते गाथा का। राजेंद्र हलपुरा है देश प्रेमी, वर्णन करते गाथा का। रखी मात पिता गुरुआन, रखी मात पिता गुरुआन, देश की शान मिट गया धर्मवान पर, भारत माँ की शान मान और स्वाभिमान पर। जय